नमस्कार। आज हमारे बीच हैं वयोवृद्ध श्री रामगिरीश मिश्रा जी। आप शुरुआती दौर में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और इस समय जो है ब्राह्मण समाज से शुरुआत से ही जुड़े हैं, पुरोधा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कई पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन करने लगी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज को अभी किसी भी पार्टी के सम्मेलन नहीं जाना चाहिए। सभी पार्टियां चाहे मायावती रही की हों, आज हमारे सतीश मिश्रा जितने ब्राह्मणों ने बहुत संसार में उनका बहुत साथ दिया था, लेकिन उन्होंने समाज के साथ कुछ नहीं किया। आज फिर ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं। परशुराम जी की मूर्ति बनाने की कह रहे हैं कि बड़ी मूर्ति का स्थापना करेंगे। इससे ब्राह्मण समाज का कोई फायदा नहीं होगा। जो ब्राह्मण समाज को ऐन टाइम जब इलेक्शन आए सोच समझ करके मतदान करना चाहिए। अभी किसी भी पार्टी के बहकावे में न आए। ब्राह्मण समाज से ही मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है कि किसी भी सम्मेलन में जाएं और ऐन समय निर्णय लें। जो पार्टियां हैं आपके जो इस समय मौजूदा दौर में, उसमें ब्राह्मणों का हित कितना सुरक्षित है, इस पर आप जरा बताएं कुछ। किसी पार्टी में ब्राह्मण हित सुरक्षित नहीं है। रह गई वर्तमान सरकार जो भाजपा है, ये भी बैकवर्ड की राजनीति कर रही है। 4 सूबों में क्षत्रिय समाज के मुख्यमंत्री बनाए हैं। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण था, वो भी वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ पर पैदा कर दी गई कि वो भी नहीं रहा। तो ब्राह्मण के लिए कोई पार्टी हितकारक नहीं है। इसलिए ब्राह्मण भाइयों से अनुरोध है कि सोच समझ कर निर्णय लें और जैसा वो उचित समझें उस समय करें, अभी कोई निर्णय न लें। जब शुरुआती दौर था आपका कांग्रेस का, उस समय ब्राह्मण वोट बैंक होता था कांग्रेस का जी। तो उस समय किस तरीके का सम्मान मिलता था ब्राह्मणों को? उसमें देखिए, गोविंद पल्लव पंत जी रहे, नारायण तिवारी जी रहे और ब्राह्मण अधिकतर नेता ब्राह्मण होते थे। और वो देश का मार्गदर्शक ब्राह्मण अपने हित की बात नहीं करता। ब्राह्मण समाज देश की बात करता है। हालांकि उन ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की बात नहीं की, लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान मिलता रहा। केसी पंत जी रहे, नारायण तिवारी जी रहे, बहुगुणा जी रहे। आज फिर कांग्रेस ने अपमानित करना शुरू कर दिया ब्राह्मण नेताओं को। मैं बताऊं, आपको याद होगा सतीश जी, नरसिंह राव जी दक्षिण भारतीय थे, 10 भाषाओं के विद्वान थे जी। जब वो मर गए अस्पताल में, सोनिया जी ने उनकी लाश को कांग्रेस मुख्यालय पर नहीं रखने दिया। उनकी मृतक शरीर को सीधे उनके आंध्र प्रदेश भेज दिया गया। कितना बड़ा अपमान। राजघाट में उनका वो अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया, मैंने सुना। हाँ। ऐसा भी था ना, ब्राह्मण थे वो। कांग्रेस कार्यालय हम करना कांग्रेस कार्यालय में तो एक परंपरा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा है, बड़ा नेता मुख्यमंत्री रहा है, और उसको कांग्रेस कार्यालय मृतक शरीर को नहीं रखने दिया गया। नारायण तिवारी की लीजिए आप, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल थे उस समय, और उनका एक प्रकरण, एक दिन कोई मुकदमा चल रहा था, उसने लड़के ने दावा कर दिया था कि हमारे पिता हैं। हो जाता है, होना हो, कोई बड़ी बात नहीं। आज दिग्विजय सिंह जी ने हैं, एक एंकर से शादी कर ली, कुछ नहीं किया, बड़ा पद्धति आए हुए हैं, उनको अपमानित करके हटाया गया। बहुगुणा जी को कांग्रेस कार्य समिति मीटिंग चल रही थी बॉम्बे में, मुख्यमंत्री जी जा रहे थे बहुगुणा जी, और बहुगुणा जी को रास्ते से वापस कर दिया गया कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा देख रहे हैं कि आज कांग्रेस कहाँ चली गई है। अच्छा, जो इस समय मौजूदा भाजपा है, उसमें क्या ब्राह्मणों के हित कितना समझते हैं आप? नहीं है, क्योंकि देखिए मोदी जी भी बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण अपना हित नहीं देखता, ब्राह्मण इसका विरोध नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ तो सबका हित होना चाहिए, ब्राह्मण अपनी बात नहीं करता है, लेकिन वो बात भी बैकवर्ड की ही राजनीति करते हैं। मुझे इसमें कोई दोष नहीं, बैकवर्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठाकुरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा सम्मान करो, हमें भी हमारा हक दो, हमारी मांग केवल इतनी है। अच्छा, अभी जो बसपा जो कभी पहले ब्राह्मणों को एक तरीके से आगे करके मुख्यमंत्री बन गई थी मायावती जी, अब फिर से सम्मेलन करने की बात कह रही हैं चुनाव आते ही, उस पर क्या कहेंगे आप? मिश्रा जी सन 2007 में पूर्वांचल में
ब्राह्मणों को काफ़ी दबाया गया। और ये बात उठी कि ठाकुर लाली मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने ब्राह्मणों को काफ़ी प्रताड़ित किया। ब्राह्मण समाज में बातों हुआ। सतीश मिश्रा जी उभरे, महामंत्री बनाया गया, बसपा का माया जी ने बनाया। ब्राह्मणों ने उनको सम्मान दिया और उनके कहने पर सतीश मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज खुलकर के आ गया और बहुत बम्पर दूर की जीत हुई, काफ़ी समर्थन दिया। हमारे घर पर भी खाना वाना जब हुआ था, मिश्रा जी आए उस वक्त आए थे, पाठक जी हमारे घर पे खाने वाने की व्यवस्था हुई थी ब्राह्मण। लेकिन मायावती जी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब असेंबली इलेक्शन आया, ब्राह्मणों को बदनाम करना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण सम्मान का भूखा, ब्राह्मण पैसे का नहीं भूखा, पद का भूखा नहीं है। ब्राह्मण समाज अलग हो गया। सतीश जी ने अपना व्यक्तिगत फायदा उठाया, ब्राह्मणों को कुछ नहीं किया। आज कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना नहीं, कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे सतीश मिश्रा। सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अब सम्मान देने की बात कह रही हैं, कोई मूर्ति लगाने की बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इलेक्शन सब करेंगे, इलेक्शन बाद कोई नहीं करेगा, इलेक्शन बात नहीं करेगा। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है? स्वयं ब्राह्मण समाज जिम्मेवार इसके लिए। कैसे, किस तरीके से? देखिए, अभी आपको बताऊं कि हमारे पहली बात तो हम ब्राह्मण जो है अपने अहम में है। हमारा घमंड, देखिए स्वाभिमान होना, घमंड स्वाभिमानी होना ब्राह्मण गुण है, लेकिन अभिमान होना बुरा है किसी वर्ग का हो। ब्राह्मण के अंदर अभिमान, ज़्यादातर ब्राह्मण लोगों के अंदर अभिमान हो गया है कि जो कुछ है हम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और जो हमारे समाज के लोग आगे बढ़ जाते हैं वो ब्राह्मण की बात नहीं करते, केवल पार्टी की बात। जो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो क्या अपने समाज को लेकर कुछ करते हैं? क्या नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने लिए करते हैं। हमें पद मिल जाए, हमें महत्व मिल जाए, समाज से उन्हें, वो तो अपनी, हम जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, अब हम ब्राह्मण कहते हैं, अपना नेता चुन के भेजते हैं, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं। समाज की बात करने में अपना अपमान समझते हैं कि वो ब्राह्मण के नेता नहीं बनना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की करते हैं कोशिश की। हम ब्राह्मण राष्ट्रीय स्तर नेता हैं, हम ब्राह्मण समाज के नेता नहीं हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन जब कुछ दिक्कतें होती हैं अपने समाज के नेताओं को, तो वो भी ब्राह्मण महासभा उसके समाज उसकी शरण में चले जाते हैं, देखा होगा आपने अक्सर। तो फिर ब्राह्मण जो महासभा वगैरह हैं वो उनको सपोर्ट करने लगती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मण सभा, पहली बात, कोई ब्राह्मण सभा, कई सैकड़ों ब्राह्मण सभा चल रही हैं। हमारे जिले में ही 4-5 चल रही हैं। ब्राह्मण संघ चल रही है और सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसका फायदा नेता उठाते हैं। हर ग्रुप में जो हुआ, ब्राह्मण समाज के नेता पार्टी बना ले, ग्रुप बना लेते हैं। अभी अपनी ब्राह्मण सभा बनाई और किसी पार्टी जुड़ गए अपना फायदा के लिए। एकत्रित सबसे अपनी कमजोरी है, संगठन का कमजोर होना सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अभी अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले पूरनपुर में, और भारतीय जनता पार्टी ने जिले में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था ब्लॉक प्रमुख का, और पूरनपुर में तो पार्टी का ही टिकट नहीं दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टियां तो ये चाहती हैं कि कोई भी जो जीत के आ जाए वो हमारा है। पहले वाली बात, राजनीति खत्म हो गई, जब सिद्धांत की राजनीति होती थी। हम लोग इलेक्शन लड़ाया था तो बाबूराम मिश्रा जी, विनोद तिवारी जी उस वक्त थे विधायक, तो इन्होंने टिकट एक दे दिया था सरदार को। हम लोगों ने विद्रोह कर दिया था, बाबूराम मिश्रा बना दिया था, जबरदस्ती बनवा दिया बाबूराम मिश्रा को। आज वो चीज़ कार्यकर्ता के अंदर भी नहीं है। कार्यकर्ता अपना हित देखता है, उसे अपना समाज से मतलब है, जाति से मतलब है, संगठन से मतलब है। संगठन रहा कहाँ? संगठन भी नहीं है, इस संगठन है कहाँ? ब्राह्मणों को इस दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, क्या करना चाहिए? देखिए, दूसरा सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मणों को स्वयं संगठित होना चाहिए, अपना घमंड छोड़ देना चाहिए, स्वाभिमान कायम रहे। अभिमान जब तक ब्राह्मण नहीं छोड़ेगा, ब्राह्मण आगे नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार दर्शन 24 से बात करने के लिए।